हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं फिजिक्स प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज 6/11/2023 के लिए। ठीक है, तो कल क्यूज नहीं आया तो हर संडे के हो सकता है क्यूज ना आए या फिर बिहार स्पेशल करंट अफेयर अगले सप्ताह से रहेगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करैया एक सामाजिक कल्याण प्रस्ताव है जिसमें सभी लाभार्थियों को नियमित रूप से बिना शर्त हस्तांतरण भुगतान के रूप में एक ग्रांटीकृत आय प्राप्त होती है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम से ये पहला कथन सही है। और कितने कथन सही है ये ढूंढ रहे हैं। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो खास करके इसका उल्लेख जो है नहीं किया गया है। तो दूसरा कथन गलत है। ठीक है, तो कथन एक ही सही है, तो केवल एक सही है ना। कौन सा सही है? तो केवल एक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। तो सार्वभौमिक बुनियादी आय एक सामाजिक कल्याण प्रस्ताव है जिसमें सभी लाभार्थियों को बिना शर्त हस्तांतरण भुगतान के रूप में नियमित रूप से एक ग्रांटीकृत आय प्राप्त होती है। अतः कथन एक सही है। दूसरा है कि यूएआई आमतौर पर बिना शर्तों के या न्यूनतम शर्तों के साथ सभी या आबादी के एक अत्यंत बड़े भाग तक पहुंच बनाने का लक्ष्य रखती है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्यों को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करनी होगी, लेकिन इसमें यूएआई का जिक्र नहीं है। तब कथन दूसरा सही नहीं है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, तो ये सही है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक आयरन से भरपूर प्रोटीन होता है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, दूसरा सही है। हीमोग्लोबिन कंड्रोसाइट यानी कोशिकाएं जो उपास्थि का निर्माण करती हैं के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, तीसरा भी सही है। हीमोग्लोबिन कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन का परिवहन करके कॉन्ड्रोसाइट को कम ऑक्सीजन स्तर से निपटने में सहायता प्रदान करता है, चौथा भी सही है। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आइए थोड़ा सा देखते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है, या के रूप में जाना जाता है, अतः कथन एक सही है। आरबीसी में आयरन से भरपूर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। फिर है आरबीसी अस्थि मज्जा में उत्पादित सबसे प्रचुर रक्त कोशिका है। उनका मुख्य कार्य विभिन्न ऊतकों और अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। आगे देखते हैं। हीमोग्लोबिन कंड्रोसाइट कोशिकाएं जो उपास्थि का निर्माण करती हैं के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के बिना कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं मर जाती हैं और चूहों में भ्रूण की घातकता का कारण बनती है। चूहों पर किए गए एक प्रयोग के परिणाम के आधार पर ये निष्कर्ष निकला है। हीमोग्लोबिन कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन का परिवहन करके कॉन्ड्रोसाइट को कम ऑक्सीजन स्तर से निपटने में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन के बिना कॉन्ड्रोसाइट हाइपोक्सिक तनाव और कार्य करने की शक्ति की कमी का अनुभव करते हैं, अतः कथन चौथा भी सही है। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो नेक्सकार्ड-19 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्सकार्ड-19 भारत में स्वदेशी रूप से विकसित एक प्रकार की जीन थेरेपी है जिससे कैंसर कोशिकाओं और उसके उपचार को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो पहला कथन सही है, ठीक है। नेक्सकार्ड-19 थेरेपी बी सेल लिम्फोमा वाले लोगों के लिए उपयोगी जिनमें कीमोथेरेपी जैसे कैंसर के मानक उपचार का प्रभाव नहीं पड़ा है, तो ये भी ठीक है। यह थेरेपी केवल 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के रोगियों के लिए उपयुक्त है क्योंकि किशोरों के लिए इसके प्रभावकारी परिणाम नहीं मिले हैं। तो ध्यान देना, ये 15 वर्ष या उससे अधिक, तो किशोरों के लिए भी हो जाएगा। तो तीसरा कथन गलत है। कितने कथन सही है? तो केवल 2 ही है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्सकार्ड-19, तो नेक्सकार्ड-19 एक प्रकार की काट टी और जीन थेरेपी है जिसे भारत में इम्यूनो एक्ट द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है जो कि आईआईटी बॉम्बे में इनक्यूबेट की गई कंपनी है, अतः कथन एक सही है। इसे CD19 प्रोटीन का संवहन करने वाली कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे देखते हैं। नेक्सकार्ड-19 थेरेपी बी सेल लिम्फोमा वाले व्यक्तियों के लिए है
पर कीमोथेरेपी जैसे मानक उपचारों का प्रभाव नहीं पड़ा और जिन्होंने कैंसर की पुनरावृत्ति का अनुभव किया है। अतः कथन तो सही है। करें प्रारंभ में थेरेपी 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के रोगियों के लिए स्वीकृत है और किशोरों के लिए भी फायदेमंद साबित होती है। अतः कथन तीसरा सही नहीं है, क्योंकि वहाँ 30 वर्ष और उससे अधिक था और किशोरों के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन वहाँ नहीं लिखा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो QCI खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नहीं, ठीक है, ये होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित एक स्वायत्त संगठन है, तो पहला गलत है। दूसरा ठीक है, India.AP भारत में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए QCI द्वारा विकसित एक प्रमाणन योजना है, यानी कि केवल 2 यहाँ पे सही है। तो कितने सही यही तो ढूंढना था, तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापारिक संवर्धन विभाग के एक स्वायत्त संगठन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में सतत व्यापार और मानकों को तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। अतः कथन एक सही नहीं था। ICSTS का उद्देश्य स्वैच्छिक स्थिरता मानकों की चुनौतियों और अवसरों पर जागरूकता एवं संवाद को बढ़ावा देना है, जो वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं को बेहतर बनाने के उपकरण हैं। आगे देखते हैं। मुख्य बिंदु भारतीय अच्छी कृषि पद्धतियाँ India.G.AP। तो India.G.AP भारत में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए QCI द्वारा विकसित एक प्रमाणन योजना है। India.AP कृषि के विभिन्न पहलुओं जैसे मृदा, जल, फसल स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, श्रमिक कल्याण और खाद्य सुरक्षा को कवर करती है। अतः कथन तो सही है। वैश्विक अच्छी कृषि पद्धतियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त मानक है, जो बढ़ते पौधे, सब्जियों, कंद, फलों, पोल्ट्री, मवेशी और जलीय उत्पादों के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रबंधन, सुरक्षा तथा ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करती है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी कार्य समूह NTWG एक ऐसा समूह है जो वैश्विक और स्थानीय मुद्दों के बीच अंतर को पाटता है। वे राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूलन और अनुप्रयोग चुनौतियों की पहचान करते हैं तथा राष्ट्रीय व्याख्या दिशा निर्देश विकसित करते हैं। NIG पूरे विश्व में लागत प्रभावी ऑडिट प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं। आगे देखते हैं। और भी इसी में भारतीय गुणवत्ता परिषद, ठीक है, तो QCI वर्ष 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। यह भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था, जिसका प्रतिनिधित्व 3 प्रमुख उद्योग संघों कौन कौन? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, पहला एसोचैम जिसको बोलते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसको FICCI बोलते हैं, ने वर्ष 1997 में किया था। QCI की स्थापना भारत में विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह भारत में मान्यता, प्रमाणन और गुणवत्ता संवर्धन हेतु जिम्मेदार है। DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को गुणवत्ता तथा QCI से जुड़े सभी मामलों के लिए कैबिनेट निर्णय की संरचना एवं कार्यान्वयन में सहायता के लिए नोडल बिंदु के रूप में नामित किया गया था। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्तमान में 116 देशों ने IS से, ठीक है, क्या होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पूर्ण सदस्य बनने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और आधिकारिक तौर पर इसकी अनुसमर्थन की है। तो कितने कथन सही है ढूंढना है, इधर तो कुछ है नहीं। तो ध्यान देना है कि 116 देश इसके हस्ताक्षर करता है, लेकिन पूर्ण सदस्य बनने के लिए 94 देश ने ही अनुसमर्थन किया है। तो पहला इस कारण से गलत होता है। बाकी है कि नई दिल्ली में ISA की 6ठी बैठक के दौरान यह घोषणा की गई कि परियोजनाओं के लिए वाइबिलिटी कैप फंडिंग को 10% से 35% तक बढ़ाया जाएगा। तो ये ठीक है। ISA अपनी टुवार्ड्स 1000 रणनीति द्वारा निर्देशित है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रत्येक देश में 1000 मेगावाट ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना है। तो दूसरा और तीसरा सही है।
ठीक है, तो केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखते हैं। व्याख्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 6ठी असेंबली का आयोजन किया गया था। कर असेंबली में परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग में वृद्धि की घोषणा की गई है। विशेष रूप से अफ्रीकी देशों में अधिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसे 10% से बढ़ाकर 10 से 35% तक करने का निर्णय लिया गया था। कथन दूसरा भी सही है। असेंबली के दौरान आईएसए द्वारा समर्थित 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था। ये परियोजनाएं क्या? मलावी गणराज्य के संसद भवन का सौर्यीकरण, फिर फिजी गणराज्य में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का सौर्यीकरण, सेशल्स गणराज्य में सौर संचालित कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करना, किरिबाती गणराज्य में स्कूल का सौर्यीकरण करना। कर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। शुरुआत में भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में आईएसए की संकल्पना 2015 में 21वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 के दौरान की गई थी। वर्तमान में 116 देश इसके क्या है? हस्ताक्षर करता है, जिनमें 94 ने पूर्ण सदस्य बनने के लिए आवश्यक अनुसमर्थन पूरा कर लिया है। इसीलिए कथन पहला क्या है? सही नहीं था। आगे देखते हैं। तो आगे की आईएसए अपनी टुवर्ड्स 1000 रणनीति द्वारा निर्देशित है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में 1000 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है, जबकि स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंच प्रदान करना है तथा परिणाम स्वरूप 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना है। अतः कथन 3 सही नहीं है। कर इससे प्रत्येक वर्ष 1000 मिलियन टन CO2 के वैश्विक सौर उत्सर्जन को कम करने में सहायता मिलेगी। आगे देखते हैं। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह अधिनियम लैंगिक रूप से तटस्थ और प्रत्येक स्तर पर सर्वोपरि महत्व के मामले के रूप में बच्चों के सर्वोत्तम हितों का कल्याण का सम्मान करता है। तो पहला सही है। दूसरा है कि माता पिता को उपस्थिति में बच्चे का मेडिकल परीक्षण भी किया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी सही होना चाहिए। आगे देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 लैंगिक रूप से तटस्थ है और बच्चे के सर्वोत्तम हितों और कल्याण को प्रत्येक स्तर पर सर्वोपरि महत्व देता है, ताकि बच्चे के स्वास्थ्य, शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। अतः कथन एक सही है। कर पूरे मामले की बंद कमरे में सुनवाई के दौरान कोई आक्रामक पूछताछ या बच्चे की मानहानि नहीं की जानी चाहिए। आगे के मामले की बंद कमरे में सुनवाई के दौरान किसी भी आक्रामक पूछताछ या युवा का चरित्र हनन नहीं होगा। फिर है, बच्चे की चिकित्सा परीक्षा बच्चे के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जानी चाहिए, जिस पर बच्चे का भरोसा या विश्वास है। अतः कथन दूसरा भी सही है। आगे देखते हैं। कर कानून की उचित प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, व्यक्तियों को कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा न केवल मनमाने कार्यों के खिलाफ बल्कि मनमाने विधायी कार्यों से भी संरक्षण किया जाता है। तो पहला तो सही है। वाक्यांश कानून की उचित प्रक्रिया भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। तो कानून की उचित प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं मिलता है, इसलिए केवल एक सही होगा। ठीक है, तो कानून की उचित प्रक्रिया का मतलब है कानूनी सिद्धांत जो यह सुनिश्चित करता है कि कानून निष्पक्ष रूप से बनाए गए हैं, न कि मनमाने ढंग से। व्यक्तियों को कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा न केवल मनमाने कार्यों के खिलाफ बल्कि मनमाने विधायी कार्यों से भी संरक्षित किया जाता है। अतः कथन एक सही है। कर वाक्यांश कानून की उचित प्रक्रिया का भारतीय संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। अतः कथन 2 सही नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अब फिर यहाँ है सही उत्तर चुनिए। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कौन से कथन सही नहीं है। तो सकल अस्थायी पूंजी निर्माण GFCF भौतिक परिसंपत्तियों में शुद्ध वृद्धि को संदर्भित करता है, अर्थात निवेश निपटान। तो ये जो है एक तरह से सत्य कथन है, यानी कि जो भी बात कहा गया सत्य है। दूसरा है कि GFCF सकल घरेलू उत्पाद की गणना व्यय विधि का एक घटा है, ये भी सही है। ठीक है, तो कितने कथन सही नहीं हैं। तो दोनों जब सही है तो ना तो एक और नहीं दो, ये होगा ना। यहाँ के अनुसार देखेंगे तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो सकल अस्थायी पूंजी निर्माण GFCF एक अर्थव्यवस्था में शुद्ध निवेश है। अतः कथन एक सही है। यह अस्थायी पूंजी में शुद्ध वृद्धि को मापता है तथा इसमें संयंत्र,
मशीनरी, भूमि सुधार एवं उपकरण खरीद, सड़कों, रेलवे, निजी आवासीय आवासों और वाणिज्यिक एवं औद्योगिक भवनों के निर्माण पर खर्च शामिल है। करें GFCF सकल घरेलू उत्पाद की गणना की व्यय विधि का एक घटक है, तो कथन दूसरा भी सही है। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से कथन सही है ढूंढना है। कह रहा है PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान सेवा क्षेत्र के विकास के लिए एकीकृत योजना से संबंधित डेटा आधारित निर्णयों को सुविधाजनक बनाने हेतु एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। तो सेवा क्षेत्र तो ठीक है, लेकिन अन्य क्षेत्रों से भी संबंधित है, तो यही इतना इसमें गलती होगा। कह रहा सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह और नेटवर्क योजना समूह को एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में बनाया गया है, तो दूसरा कथन सही है। तो केवल 2 सही, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं। कह रहे PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के पोर्टल के साथ एक GIS आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। कह रहे यह मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर की एकीकृत योजना से संबंधित डेटा आधारित निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है, तो कथन पहला सही नहीं है। कर सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह और नेटवर्क योजना समूह को एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में बनाया गया था, कथन दूसरा सही है। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल ने सेवानिवृत्त फाइटर डॉग्स को थेरेपी डॉग्स के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो इसे लिया है भारत तिब्बत सीमा पुलिस पर ITBP ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आज जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है ये क्या है, 2-3 महीना पहले का होगा, ठीक है। सोमवार को थोड़ा सा पुराने क्वेश्चन को सेट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2021 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने सेवानिवृत्त कुत्तों डॉग्स को थेरेपी डॉग्स के रूप में पुनः उपयोग करने हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया है। ये कुत्ते ITBP नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स एंड एनिमल्स में प्रशिक्षण पाते हैं तथा चिकित्सा उपचार प्राप्त करने वाले कर्मियों की उपचार प्रक्रिया में सहायता के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समर्थन करने हेतु उपयोग किए जाते हैं, अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, तो आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया। फिर मिलते हैं अगले दिन इसी प्रकार के क्विज के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो देखते रहें और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।